शक्ति है, सतई शिव है, शिव ही भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। जगत के भगवान श्री कृष्ण सत्य है। दूसरे श्लोक में कहा भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। महाराज हमने भागवत सुनी, क्या होता है भागवत से, क्या होता है। तीसरा, भागवत को जीते जी सुनने से क्या होता है। कहा धर्म प्रोजित कैतवोत्र पर। श्री भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। कहा है भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो। अब मत्सर क्या होता है, मत्सर क्या होता है देखिएगा। मच्छर और मत्सर थोड़ा सा अंतर है, मच्छर और मत्सर में। मच्छर कहाँ से, बाहर से काटता है। मच्छर बाहर से काटता है। मच्छर से बचने के लिए आप गुड नाइट लगा लो, कछुआ छाप लगा लो, मच्छरदानी में सो जाओ, मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन जो हृदय में मच्छर है वो बड़ा खतरनाक है महाराज, महापुरुषों को नहीं छोड़ता। ये मच्छर कौन है। मतः अग्रेसरति, दूसरों का वैभव देखकर, देखो देखो भाई अभी तक तो कुछ नहीं था, हमसे आगे निकल गया, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है। दूसरों का मान देखकर, बड़ाई देखकर, वैभव देखकर दूसरों को ऊंचाई तक जाने से खुशी नहीं दुख हो रहा है, अर्थात जलन हो रही है। इसका दूसरा नाम है ईर्ष्या, अर्थात दूसरे को अच्छा देखकर जलन हो रही है, उसे कहते हैं मत्सर। ये भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है जिसके अंदर जलन हो। जिसके अंदर जलन हो उसे भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। और जब दूसरों की उन्नति को देखकर सुख होने लग जाए, समझना कि ठाकुर ने हमें प्राप्त, ठाकुर हमें मिल गया। ये भागवत सुनने के अधिकारी है। महाराज मरने के बाद सबका कल्याण तो होगा भागवत सुनने से। जीते जी क्या होता है, जीते जी क्या होता है। कहा जीते जी तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश होता है। तीन ताप कौन से है महाराज। पहला दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप है। दैहिक का मतलब शारीरिक रोग, भागवत को सुनने से ही भाग जाता है। दूसरा दैविक, नवग्रह की परेशानी, राहु केतु शनि की परेशानी भागवत सुनने से ठीक हो जाती है। और भौतिक, भौतिक मतलब भूत और प्रेत, आत्मा, भागवत को सुनने से ये भी सब भाग जाते हैं। सुंदर महिमा गाई। और तीसरे श्लोक में कहा कि भागवत क्या है। एक वृक्ष है, वृक्ष समझते हो, झाड़, एक झाड़ है, वृक्ष है। वृक्ष मतलब वेद, शास्त्र, पुराण, ठीक, ये वृक्ष है। लेकिन जो ये भागवत महापुराण है इसका एक फल है। किसी ने कहा महाराज पका हुआ फल है ये, किसी ने कहा पका हुआ फल है नीचे गिर गया होगा, फूट गया होगा। नहीं, फूटा फल नहीं है, फूटा हुआ फल नहीं है। तो कैसा है महाराज, शाखा बाई शाखा, डाली बाई डाली उतरा हुआ फल है। कैसे, भागवत क्या है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा है वह भागवत है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने अपने शिष्य सुखदेव जी अर्थात पुत्र को दिया। हम सबको प्राप्त हुई फिर ये भागवत, फूटा हुआ नहीं नीचे। अच्छा महाराज खट्टा निकल गया तो नहीं महाराज, खट्टा नहीं है, पका हुआ मीठा फल है।
क्यों महाराज, अपने फल की तारीफ तो सभी करते हैं। अब ठेले वालों के पास जाएंगे, महाराज सेब अच्छा है, हाँ बड़ा मीठा है, खाकर देखो, खट्टा निकलेगा फिर भी कहेगा मीठा है। वो तो फेल बेचने का तरीका होता है। एक जगह गए, एक ठेले वाला कह रहा था मलाई के केले ले लो, मलाई के केले ले लो। केले में मलाई होती है? केले में क्या मलाई होती? नहीं, बेचने का तरीका है। एक कह रहा था खरबूजा शक्कर से मीठा, किसी ने खरबूजा शक्कर से मीठा है, अरे वाह, लिया खरबूजा, खाया उसने, एक खट्टा ही है तो मीठा तो है नहीं, फीका फीका सा है। अरे मैंने क्या ध्यान से नहीं सुना, मैंने क्या कहा? खरबूजा शक्कर से मीठा। तुम खरबूज लो, उसमें शक्कर डालो तभी तो मीठा होएगा ना। खरबूजा शक्कर से मीठा तो बेचने का तरीका है। तुम बताओ, प्रमाण बताओ क्या है, बताओ प्रमाण। तो कहा जिस फल में तोते ने चोंच मार दी हो, अंधे से पूछ लो भाई मीठा निकलेगा? हाँ बिल्कुल मीठा निकलेगा। तो इस भागवत रूपी फल में सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच से इसको श्रवण कराया है, इसलिए मीठा ही है। किसी ने कहा महाराज रस कौन सा है? सभी में, आम के फल में आम का रस, सेब के फल में सेब का रस, सभी में अपना अपना फल होता, रस होता है। भागवत में कौन सा रस है? भागवत में परमात्मा रूपी रस कूट कूट के भरा हुआ है। कब तक पिए महाराज? ऐसा नहीं कि पेट भरने तक ही पियो, नहीं, जब तक खुद रसना बन जाओ तब तक ये रसामृत श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। अच्छा, किसको किसको पिला रहे हो? रसिक भावुक आओ पियो, प्याऊ में आओ पियो। महाराज दो ही लोगों को पिला रहे हो, हम नहीं आ सकते, हम नहीं पी सकते। एक बात बताओ, जो प्यासा हुआ उसे पानी पिलाने में आनंद आता है। हम पानी का मटका लेके जा रहे हो, बाबूजी आए, बाबूजी बाबूजी पानी पियोगे? बाबूजी को प्यास थी नहीं, बाबूजी ने कहा नहीं भाई नहीं पीना, पी लो बड़ा अच्छा है। आए, कहाँ से लाता है पानी? कुएं से। घर का है? हाँ। बर्तन मांज के लाता है? हाँ बिल्कुल। अब पी के देखो कितना ठंडा है। ए पागल, ठंडा पिला के मेरा गला नहीं खराब कर देगा? ये क्यों प्रश्न हो रहे? प्यास नहीं लगी और तुम राजी समझो, सोचो मन के अंदर, तुम रेगिस्तान में फंसे हुए हो, जून का महीना है, मई का महीना है, कड़क धूप लग रही है, गला पानी के लिए झटपटाला रहा है। कोई कान में आके बोले भैया पानी पियोगे, तो क्या तुम मना करोगे? कैसा भी पानी हो पी जाओगे। उसी प्रकार जो भागवत के रसिक नहीं है वो आएंगे पंडाल में, मंडप छोटा सा है, संगीत वाले ठीक नहीं है, अरे पंडित जी ठीक नहीं है, नहीं प्रसादी अच्छी नहीं थी, महाराज बैठने को व्यवस्था नहीं है, क्या ये भागवत है? कुछ ठीक ही नहीं है भागवत। अरे महाराज लोग नहीं है, अरे महाराज पंडित जी अच्छे नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ये सब कुर्तर करते रहेंगे। महाराज जी पंडित जी अच्छे नहीं थे, अगली बार कथा मत करवाना। ये क्यों हो रहे? ये भागवत के रसिक नहीं है। और जो भागवत के रसिक है वो आएंगे, वो देखेंगे नहीं कि डंडा है, डंडे से पीछे लेट के बैठेंगे, वो जहाँ पे जगह मिल जाए बैठ जाएंगे और कथा में लीन होंगे। ये नहीं देखेंगे कूलर लगा हुआ है, गर्मी हो रही है, वो तो बस कथा सुनने से मतलब रखते हैं। जो नहीं है वो तो आएंगे पंडाल में ऐसा ऐसा करता ही रहेंगे। इसलिए भागवत के दो लोग बुलाए, रसिक जो गंगा में डुबकी लगाते हैं भागवत गंगा में, दूसरा भावुक मतलब जो अभी अभी भगवान के पास आए हैं वो भावुक। दो लोग आओ, सुनो कथा को।